हैं कि रोटी बेटी का संबंध बना लो, यूजीसी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाह रही हूँ कि सब कोई मेरा साथ दे, पुलिस आकर मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन पुलिस ना वहां खड़ी। ब्राह्मणवाद के अंदर जातिवाद है, अंबेडकरवाद जातिवाद के खिलाफ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी लागू कराने की मांग को लेकर इस समय पूरे देश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। हर रोज इसको लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है। कहा जा रहा है कि 19 मार्च तक ये आंदोलन प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। दोस्तों इस समय देश के कोने कोने में यूजीसी लागू कराने की मांग को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और इस बिल कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी हैं, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस बीच इस पूरे आंदोलन में दो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वायरल हुए। इन कैरेक्टर्स के नाम है रुचि तिवारी और अनुराधा तिवारी। यूजीसी विरोध में इन दोनों ने सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों ये है रुचि तिवारी। याद है आपको ये चेहरा? ये वही रुचि तिवारी है जिन्होंने दलितों का मजाक उड़ाया, उनके साथ बदतमीजी की। ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। आज इनकी फर्जी पत्रकारिता की डिग्री का भी खुलासा हो चुका है। रुचि तिवारी इस समय अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। कहा जा रहा है कि रुचि तिवारी को इनके कर्मों का फल मिल गया है। हालांकि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग चट्टान की तरह रुचि तिवारी के समर्थन में खड़े हुए हैं। इस समय रुचि तिवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि ये तो ड्रामा क्वीन है, ये नौटंकी कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, बेचारी को अलग ही प्रदेश बना के दे दो, ये तो सफ़ेद झूठ बोल रही है, इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, ज़ीरो सिंपैथी है, इसने पत्रकारिता के नाम पर नफरत बोया और अब ये वही काट रही है। तो रुचि तिवारी आखिर क्यों फूट फूट कर रो रही है? दोस्तों बिना देर के सबसे पहले रुचि तिवारी का ये वीडियो आप देखिए। मेरे साथ बीते कल जो चीजें हुई हैं, उसके बावजूद इतनी सारे फेक नैरेटिव्स जो चल रहे हैं, पहले की चीजें लिंक करके फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, इधर की वीडियो उधर काट के जोड़ के मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरा मनोबल टूट रहा है। मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है। मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पर मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे साथ जो हुआ, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीजें की है, वो खुला घूम रहे हैं और खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे इस देश से न्याय चाहिए और ये लोग खुद ही मुझे विक्टिम की जगह खुद विक्टिम बन रहे हैं और मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मैंने मारा। मुझे 10 लोग आके पकड़ रखे हैं, मैं कैसे किसी को मार सकती हूँ? मेरा गला दबाया गया, मुझ पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, मुझे मारने की कोशिश की गई और वही लोग बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें मारा। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने उनको मारने की कोशिश की, मैंने धक्का दिया। मैं अपने डिफेंस में वहां पे अगर लोग मुझ पे चढ़ रहे हैं तो मैं हाथ पाँव भी नहीं चलाऊं। ऐसे लोग मुझे जो है बोल रहे हैं कि मैंने उनको मारा। मेरा गला दबाया गया है, मुझे खाने तक का होश नहीं है, मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है और ये लोग खुला घूम रहे हैं। इस पे सरकार ने भी चुप्पी साधी हुई है। क्या यही है मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लोग मुझे रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। मैं खुला बाहर घूम नहीं सकती, मैं खुला पत्रकारिता नहीं कर सकती, मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है। अगर मुझे आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा मनोबल टूटेगा। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने लिए जो न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं, अगर कोई जनता मुझे आकर अगर ऐसे मेरे साथ करती है और मेरे खिलाफ बोलती है क्योंकि उनके फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं, तो मैं अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाऊंगी। पहले तो वहां पे मेरे साथ इतनी सारी चीजें हुई, ऊपर से मेरे ही ऊपर क्रॉस एफआईआर्स हो रही हैं
वो लोग खुला घूम रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस भी इसमें मिली हुई है, पुलिस का भी कोई मेरे साथ जो है सामने आके साथ नहीं दे रहा है, पुलिस जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। वहां पर पुलिस खड़ी थी और मेरे साथ इतनी सारी चीजें हो गई और पुलिस ने कुछ नहीं करा। ये लोग बोल रहे हैं कि पुलिस के पास लेकर जा रहे थे, वहां पुलिस खड़ी थी, किस पुलिस के पास ये लोग लेके जा रहे थे? वहां लड़के ऐसे ऐसे इशारे करता है कि इसे ले चलो, आज इसे सबक सिखाएंगे। वहां कहां लेकर जाना चाह रहे थे मुझे ये लोग? कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इन लोगों पे, उल्टा मेरे ऊपर क्रॉस एफआईआर हो रहे हैं। मैं हर न्याय की भीख मांग रही हूँ और तो और चाह रही हूँ कि सब कोई मेरा साथ दे, पुलिस आकर मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन पुलिस ना वहां खड़ी हुई जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई और ना पुलिस अभी मेरे साथ खड़ी है जब सारे सबूत सामने हैं। तो कहा जा रहा है कि रुचि तिवारी अपने ही जाल में फंस चुकी है, क्योंकि जो कहानी बुनी गई थी वो झूठी निकली। कहा जा रहा है ये खुद ही आरोपी थी और अब खुद को पीड़ित बता रही हैं। रुचि तिवारी बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इनके पास पत्रकारिता की डिग्री भी नहीं है, और ऐसी डिग्री का भी क्या मतलब जो आपको सलीका, तरीका, तहजीब, तमीज़ ना सिखाए, जो आपके अंदर समानता का भाव ना ला पाए। तो रुचि तिवारी अब फूट फूट कर रो रही हैं, बिलख रही हैं, आंसू बहा रही हैं। तो इनके आंसू कितने असली हैं, कितने नकली, ये आप लोग ही तय करिएगा। अब हम बात करेंगे अनुराधा तिवारी की। अनुराधा तिवारी भी यूजीसी का लगातार विरोध कर रही हैं, जिसने 2 दिन पहले जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग प्रदेश की डिमांड की थी, याद है आपको? और जैसे ही अनुराधा तिवारी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये ऐलान किया, लोगों ने तुरंत कहा कि इसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, यूएपीए के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टेट की डिमांड करना अलग है, और वो स्टेट जो किसी धर्म, जाति, प्रदेश के नाम पर हो उसे गलत माना जाता है। और ख़ास तौर से अगर धर्म, जाति के नाम पर कोई स्टेट मांगता है, भाषा के नाम पर तो आप मांग सकते हैं, भाषा के नाम पर कोई स्टेट बनाना चाहता है, इसकी डिमांड तो हमारे देश में होती रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें इस जाति का एक प्रदेश दे दो, हमें इस जाति का एक देश बनाकर दे दो, तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और अनुराधा तिवारी ने यही गलती कर दी। उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेट बनाकर दो जनरल कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ बता दें आपको कि स्टेट का मतलब प्रदेश भी होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट शब्द का प्रयोग है वो कंट्री के संदर्भ में किया गया है। तो संविधान के जानकार इनके ट्वीट का मतलब यही निकाल रहे हैं कि इनके ट्वीट में देश की डिमांड, अलग देश की डिमांड की गई थी, प्रदेश की डिमांड नहीं की गई थी। तो अब अनुराधा तिवारी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुजन समाज के लोग एक सुर में कह रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाना चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज के लोग ही केस क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? क्या सिर्फ कहा जाएगा कि ये गलत हुआ? कोई नेतृत्व कब करेगा? तो अगर अनुराधा तिवारी ने ये कृत्य किया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो कोई अनुराधा तिवारी के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज करा रहा है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बात यहाँ वही हो जाती है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो लोग कह तो रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अब दर्ज कौन कराएगा, कब कराएगा, ये भी देखना पड़ेगा। इस बीच दोस्तों, अंबेडकरवाद और मनुवाद के बारे में बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। फ़र्क बताया जा रहा है कि मनुवाद अंबेडकरवाद में क्या अंतर है। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें मनुवाद और अंबेडकरवाद को बारीकी से समझाया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक महिला रोटी बेटी के संबंधों पर जो बयान दे रही है, उसे सुनकर रोटी बेटी संबंध बनाने वालों का सारा भ्रम टूट जाएगा। देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि रोटी बेटी का संबंध बना लो, यूजीसी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोटी बेटी का संबंध मतलब ब्राह्मण अपनी बेटियां दलितों को दें और दलित अपनी बेटियां ब्राह्मणों में ब्याहें। मतलब ब्राह्मण लड़की की मर्यादा को भंग करने का इनको मौका चाहिए। इनको बस चाहिए कि कैसे भी ये ब्राह्मण या सवर्ण लड़की पे अपना वर्चस्व हासिल कर सके। तो बेटा ऐसा होने से रहा, और जो तुम मांग कर रहे हो ना, लड़कियां अगर अपने पे उतर गई तो काट के रख दिए जाओगे तुम लोग। तो कथित उच्च जाति वाले ऐसा सोचते हैं, ऐसा इनके दिमाग में बीज बिठाया गया है, इनके विचार ऐसे विकसित किए गए हैं, इसलिए ये लोग ऐसा सोचते हैं। तो अगर रोटी बेटी के संबंध में इस तरह के ख्याल, इस तरह के विचार प्रकट किए जाएंगे सोशल मीडिया पर सरेआम, तो क्या
कभी भविष्य में रोटी बेटी का संबंध बन पाएगा? दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो अम्बेडकरवाद मनुवाद से संबंधित है। इसमें बड़े ही बारीकी से दोनों के बीच फर्क समझाया गया है। देखिए जरा। ब्राह्मणवाद के अंदर जातिवाद है, अंबेडकरवाद जातिवाद के खिलाफ एक संघर्ष है। ब्राह्मणवाद क्या कहते हैं? ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ हैं। लेकिन अंबेडकरवाद ये नहीं कहता कि दलित जन्म से श्रेष्ठ है। अंबेडकरवाद सबकी बराबरी की बात करता है। ब्राह्मणवाद क्या कहते हैं? कि औरतें पवित्र हैं, हम तो उनको देवी की तरह पूजते हैं, और इस तरह से उन पर शिकंजा कसा जाता है। आरएसएस वालों ने कहा था ना कि औरतों को ब्रेड विनर नहीं होना चाहिए, घर संभालना चाहिए। लेकिन अंबेडकरवाद कहता है कि औरतों के भी उतने ही फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी को पायलट बनना हो पायलट बने, टीचर बनना हो टीचर बने, और होम मेकर बनना हो तो वो भी बने, जो उसकी मर्जी हो वो करे। ये अंबेडकरवाद है। ब्राह्मणवाद देश के संविधान के खिलाफ है। अंबेडकरवाद मतलब देश के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको अपहोल्ड करना। आप कहते हो कि देश की जनता बेवकूफ है क्या? जाति के नाम पर क्यों वोट करती है? जनता जाति के नाम पर इसलिए वोट करती है क्योंकि देश में जातिवाद है। अब उसे एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। कभी किसी के साथ रेप हो गया, किसी दलित लड़की के साथ, तो 2-3 साल में एक बार आपकी संवेदना जागती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रोज जातिवाद हो रहा है। लोग मारे जाते हैं, लिटरली मारे जाते हैं। तनुप्रिया झा, उसके पति को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद क्या है कि दूसरी जाति में आपने शादी कैसे कर ली। और अंबेडकरवाद क्या है कि जिसको जिससे शादी करनी हो ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अभी भी आप दिखा रहे हैं कि अरे यार ब्राह्मणवादी अंबेडकरवादी सब हटाओ। ये क्या है दोस्तों? जातिवाद इतना है कि आप जो लिबरल क्रिएटर हो ना, एलीट क्रिएटर्स, आपको जातिवाद का मुद्दा ही ऐसा लगता है कि इसको हम कैसे छुएं। अब बात नहीं करना चाहते जातिवाद पर, है ना? कभी आप नहीं कहते कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जो अंबेडकरवाद कहते हैं। बात करो ना यार जातिवाद को खत्म करने की। जातिवाद नहीं होगा तो लोग जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे, लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे। पॉल्यूशन का मुद्दा जरूरी है, लेकिन लोग उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि वो जाति की जो झुंडवादी मानसिकता है वो उनके अंदर घुसी हुई है। क्यों घुसी हुई है? क्योंकि जातिवाद है। तो इसलिए इस मामले को जो आप चटाई के नीचे सरकाते रहते हैं ना, प्लीज इस एटीट्यूड को बदलिए। समझिए ये एक इमरजेंसी है। करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार हर रोज वायलेट होते हैं। अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने का अधिकार, ऐसे ऐसे अधिकार। कोई मूछ नहीं रख सकता, किसी को पीट दिया जाता है, जय भीम बोल दिया किसी ने तो उसको मारने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी ये अंतर, ये फर्क समझ गए होंगे। अनुराधा तिवारी ने जो कृत्य किया है और रुचि तिवारी जो लगातार आंसू बहा रही है, क्या लगता है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या इन्हें माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि अब ये पछता रही हैं, अब ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।